भाई सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में, कृत्रिम बारिश के बारे में। कई दिनों से कृत्रिम बारिश की, क्लाउड सीडिंग की खूब चर्चा चल रही है। ये कहा जा रहा है मंत्रियों द्वारा कि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। रोज खबर आवा है कि कानपुर से हवाई जहाज ने उड़ान भर ली है और क्लाउड सीडिंग का प्रयास किया गया है। जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं, मैं उनसे कुछ गंभीर प्रश्न इस विषय पर पूछना चाह रहा हूं। भाई, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आप पीछे देखोगे मेरे, वह उस किले में भी सरसों की बिजाई हो रखी है। प्रेन जो किला है उसमें भी सरसों की बिजाई हो रखी है। 2-3 दिन पहले सरसों बीजी थी, सरसों की बुआई करी गई थी। और मोटा मोटा अगर आप खर्चा मानोगे तो एक किले में लगभग 6,000 रुपया खर्चा आया सरसों की बिजाई में। 2,500 से 3,000 रुपया खेत तैयार करने के लिए, उसकी जुताई के लिए, चाहे हैरो का इस्तेमाल किया गया हो, चाहे रोटावेटर का इस्तेमाल किया गया हो। 1,350 रुपए का डीएपी का कट्टा आ गया। 1 किलो जो सरसों का बीज आया 1 एकड़ के लिए, वो लगभग 1,050 रुपए का आया। और बिजाई करने वाले ने 800 रुपए लिए, तो टोटल मिलाकर 1 किले का 6,000 रुपए का खर्चा आ गया। और इसी तरीके से कुछ एरिया में गेहूं की बिजाई भी शुरू हो चुकी है। सरसों की बिजाई तो जोरों शोरों पे जारी है। काफी बड़े पैमाने पे तो सरसों की बिजाई हो चुकी है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगावें कि दिल्ली एनसीआर में 1 लाख एकड़ में भी अगर बिजाई हो चुकी होगी और 6,000 रुपया प्रति एकड़ का ही खर्चा लगावें, तो किसानों का लगभग 60 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। तो जो ये कृत्रिम बारिश के हिमायती हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई, अगर यह कृत्रिम बारिश हो जाती है तो जिन किसानों ने बिजाई कर दी, उनमें जो नुकसान होगा, उनके खेत में जो रापड़ लग जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बारिश या ज्यादा होगी तो जो नमी आ जाएगी, उससे जो फसलों की बिजाई जो लेट होएगी, उसका लिए जवाबदेह कौन होगा? क्या हमारे देश के नीति निर्माताओं ने यह सोचा है क्या? जो किसान का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? वो भरपाई करने की जवाबदेही किसकी होगी? क्या ये हमारी सरकार ने तय कराया है? किसान वो वर्ग है जो देश की सबसे अधिक सेवा करता है, देश का पेट भी भरा है। और किसान मजदूर समाज के बेटे देश की सरहदों पे तैनात हैं, देश की एकता अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जान की आहुति भी दे देते हैं। लेकिन उस किसान के बारे में कोई सोच नहीं रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाइयों, चलो मान लिया कि दिल्ली में एमपी रहे हैं, दिल्ली में ज्यादातर मंत्री रहे हैं, लेकिन अकेला दिल्ली शहर भारत नहीं बनाता। भारत है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक। तो हमारे देश की सरकार की, हमारे देश के नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी बने है कि जो भी नीतियां बनाई जावें वे सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जावें। अकेले दिल्ली शहर के हिसाब से नीतियां बनाना ठीक नहीं है। अगर आप अकेले दिल्ली शहर के हिसाब से नीतियां बनाओगे तो उन नीतियों की वजह से दूसरे राज्यों को, आसपास के लोगों को जो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी भरपाई कौन करेगा? और एक और साथियों में सवाल ये रखना चाहता हूं सरकार के सामने कि भाई, जो पोल्यूशन की जो असली वजह है, उसके ऊपर आप लगाम लगाने के लिए क्या कर रहे हो? पोल्यूशन की असली वजह है व्हीकुलर मूवमेंट। पोल्यूशन की असली वजह है जो ये अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही हैं, उनके रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास करती है? कोई प्रयास नहीं करे जाते। क्यों नहीं करे जाते? क्योंकि वो फैक्ट्रियां इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती हैं, और वो चंदा देती हैं इसलिए वो धड़ल्ले से वो लूट मचाती हैं, धड़ल्ले से वो कानूनों का उल्लंघन करती हैं। और एक चीज और सोचने की है साथियों, इस समय 11-21 जो धान की वैरायटी है उसकी कटाई जोर शोर से चल रही है। अगर ये कृत्रिम बारिश कराते हैं, हम तो कहेंगे परमात्मा से ये कृत्रिम बारिश ना होवे, क्योंकि अगर ये होती है तो उससे बड़े स्तर पे किसान को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो बारिश हो जाती है तो जो 11-21 फसल जो पूरे तरीके से पक के तैयार खड़ी है, जिसकी कटाई चल रही है, उसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? अब की बार किसान वैसे ही बहुत घाटे में है। कभी हल्दी रोग आ गया, कहीं बोना रोग आ गया, कहीं कुछ आ गया। प्रोडक्शन वैसे ही कम हो रही है, लगभग 40 मन के आसपास तक प्रोडक्शन आ रखी है, और ऊपर से अब ये कृत्रिम बारिश की मार मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आप पूरे देश के हिसाब से नीतियां बनाइए। अकेले चंद एक छोटा सा हिस्सा है दिल्ली, छोटा सा शहर है दिल्ली, उसके हिसाब से अगर आप नीतियां बनाओगे तो आसपास के लोगों को उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये प्रकृति से जो ये छेड़खानी का जो ये प्रयास करे जा रहे हैं, ये छेड़खानी के तमाम प्रयास बंद होने चाहिए, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और इस तरीके से किसानों को टारगेट करने का प्रयास जो हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। कभी पराली के नाम पर किसान को टारगेट कराया जावा है, कभी जब किसान ने बिजाई कर दी तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको टारगेट किया जावा है। तो ये चीज सही नहीं है। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए
कि भाई अगर ये इस समय कृत्रिम बारिश होगी तो जिन किसानों ने या बिजाई करा दी है, चाहे सरसों की बिजाई कराई हो, चाहे उन्होंने गेहूं की बिजाई करा दी हो, उनको जो नुकसान होगा, अगर उनका रापड़ लग गई खेत में, उससे जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।